अजीत पवार अपने घर से निकल गए हैं और एनसीपी के नए दफ्तर का आज उद्घाटन करने वाले हैं। मंत्रालय के सामने है एनसीपी का नया दफ्तर। जाहिर है कि दफ्तर का उद्घाटन करने के साथ ही अजीत पवार ये बताना चाह रहे हैं कि एनसीपी उनकी है और एनसीपी के नए मुखिया वो हैं। इसीलिए आज एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया जाना है। कहा जा रहा है अजीत पवार की ओर से कि एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है, इसलिए एनसीपी पार्टी हमारी होती है। हालांकि बाला साहब थोराट ये कह रहे हैं कि अजीत पवार और उनके विधायकों के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार अपने घर से निकले हैं और आज नए ऑफिस का उद्घाटन उन्हें करना है, एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करना है। देखिए जो इस वक्त सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में आपको हम तस्वीरों के जरिए पूरी अपडेट दे रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, अजीत पवार निकल चुके अपने घर से, नए दफ्तर का उद्घाटन आज करना है जिससे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी अब उनकी है, भले शरद पवार गुट से जो भी बयान सामने आए। बिल्कुल, देखिए दरअसल अजीत पवार और शरद पवार एक ही परिवार से आते हैं, तो वो इस तरह की स्थिति अभी तक जो बयानबाजी हुई है उसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आया है कि अजीत पवार ने शरद पवार पर कोई टिप्पणी की हो या शरद पवार या सुप्रिया सुले ने कोई टिप्पणी अजीत पवार पर की हो। इसी वजह से पार्टी दफ्तर पर जो कब्जे की बात है वो अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई कार्यकर्ता या नेता जो इसने दावा किया हो कि जो पुराना एनसीपी का दफ्तर है वो अजीत पवार उस पर कब्जा करेंगे। हालांकि जब अजीत पवार ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने कहा कि एनसीपी हमारी है, तब बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में एनसीपी शरद पवार के समर्थक जमा हो गए थे बेलाड पियर के एनसीपी दफ्तर के बाहर। उन्हें यह आशंका थी कि जिस तरह से एक साल पहले शिंदे के समर्थकों ने कई पार्टियों पर कब्जा कर लिया था उसी तरह यहां पर भी ना हो। लेकिन अब अजीत पवार अपना खुद का एक दफ्तर खोल रहे हैं, उसका आज उद्घाटन होगा कैबिनेट मीटिंग के बाद। नया दफ्तर है और ये मंत्रालय के बिल्कुल मंत्रालय से बिल्कुल लगा हुआ है। बिल्कुल राजीव, मैं आपके पास आऊंगी और इसी नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। देखिए गौरव, ये नया दफ्तर का उद्घाटन ये बताता है कि एनसीपी में असंतोष इस कदर हावी था और जमीन से जुड़ा हुआ असंतोष था, इसीलिए ये हालत हो गई कि पार्टी दो पाड़ हो गई। लेकिन बात ये होती है कि अब शरद पवार क्या करेंगे, क्योंकि वो खुद भी मुंबई में है और वो उनकी रणनीति क्या होगी। अजीत पवार लगातार दावा कर रहे हैं हमारे पास 40 तक विधायकों का समर्थन है। देखिए अब यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है नंबर गेम पर निधि। जिसके पास जितने विधायक उसके पास उतनी ज्यादा ताकत। और एक साल पहले जो शिवसेना के साथ हुआ था, अजीत पवार भतीजे हैं चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार के, लेकिन अजीत पवार मैच्योर पॉलिटिशियन भी हैं, जमीन से जुड़े नेता भी हैं। प्रफुल्ल पटेल भी बहुत सीजनल पॉलिटिशियन हैं, इसलिए इनको मालूम है कि शरद पवार से अगर बगावत करनी है तो हमें हर लूप होल को बिल्कुल फिक्स करना होगा। और यही अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि किसके पास कितने विधायक हैं, क्योंकि कोई भी अपने विधायकों की सूची सामने नहीं ला रहा। वो कह रहे हैं, खुद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमें जिसको देनी थी सूची हमने गवर्नर को दे दी, हमें जब विधानसभा में नंबर देना होगा तो हम दे देंगे। यानी उनको मालूम है कि अगर उन्होंने एक बार वो सूची पब्लिक कर दी तो शरद पवार का कद इतना बड़ा है, शरद पवार का इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, मराठा पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा है जिसमें वो कुछ लोगों को बैक कर सकते हैं। और ये हुआ भी। आप देखिए बाला साहेब पाटिल और मकरंद पाटिल, ये दो विधायक ऐसे थे जब अजीत पवार शपथ ले रहे थे तो वहां पर मौजूद थे। लेकिन कल जब सतारा में कराड़ में शरद पवार गए यशवंत राव चौहान की जब वो समाधि पर, जब वहां पर उन्होंने उनको वहां पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए तो ये दोनों वहां भी थे। और ये कहा भी गया था शरद पवार के खेमे की तरफ से कि अगर आपको आना है तो ये एक टाइम बैंड है, ऐसा नहीं है कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, उसके बाद हम आप पर कार्रवाई करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जिसको आना है वो वापस आ जाए। और आज मुंबई में शरद पवार का मौजूद होना निधि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है